अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लूइड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसका एक टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में लिखा हुआ है द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज़ अटेन्ड and maintained by an object while falling through resistive medium। अब देखें स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये देखें आपके सामने ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया है, और जिस मीडियम में इसको ड्रॉप किया गया है वो मीडियम क्या है? एयर है। और आपको पता है एयर क्या है? एयर एक फ्लूइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा गया। अभी ये रेस्ट में था। जब रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? इसकी 0 हो गई। ठीक है, जब इसको ड्रॉप किया गया, जब इसको रिलीज़ किया गया, तो क्या देखा गया कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इसकी वेलोसिटी स्लोली क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। और जब भी वेलोसिटी बढ़ती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंक्रीज़ इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये नीचे जाते जाएगा तो वेलोसिटी इसकी क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता रहेगा। और आपने एक और चीज़ सुनी होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में फ़्लो करता है, चाहे वो मीडियम एयर हो या वाटर हो, तो वो मीडियम उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को कहते हैं ड्रैग फोर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ड्रैग फोर्स, जिसको हम एफ से शो करते हैं, और बल्कि छोटा सा डी भी लगा दें यहाँ पे, ड्रैग फोर्स। और इस ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? 6 पाई। ठीक है, और ये साइन है ईटा के बाद लिखेंगे आर, और ये हो जाएगा वी। ठीक है, 6 क्या है? एक नंबर है। पाई क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, 3.141 होती है इसकी वैल्यू। ईटा क्या होता है स्टूडेंट्स? ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये विस्कोसिटी मतलब जिस मीडियम में वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा कहते हैं। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेडियस उस ऑब्जेक्ट का। और वी का मतलब क्या होता है? जिस वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? वी। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पता चला कि ऊपर से किसी भी चीज़ को ड्रॉप करें तो वो मीडियम उस ऑब्जेक्ट पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, और उस रेजिस्टिव फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है? ऊपर की तरफ होती है, अगेंस्ट में होती है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये रेस्ट में है। अब इसको जब छोड़ेंगे तो इसका वेट होगा, और वेट की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? डाउनवर्ड होती है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पर एक फ़ोर्स लग रही है, mg फोर्स। और ये वेट किस वजह से प्रोड्यूस होता है? वेट प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ जो है वो किस तरफ, अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। अब देखें, ये ऊपर से जैसे ही नीचे गिरा तो इसको mg फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है, और साथ साथ इस पर ड्रैग फोर्स भी लग रही है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट। अब इधर आ जाए, अब ये है बी पॉइंट। ठीक है, तो अब देखें, वेट तो ये ग्रेविटी वाली फोर्स तो इस पर कंटिन्यू लगती रहेगी। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या हुआ? ड्रैग फोर्स पहले थोड़ी सी लग रही थी, और ड्रैग फोर्स अब जैसे ही ऑब्जेक्ट इस बी पोजीशन पे आया, बी पॉइंट पे आया, तो ड्रैग फोर्स क्या हो गई? ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएगा तो ड्रैग फोर्स क्या होगी? इंक्रीज़ होता शुरू होगी। और एक बात याद रखिए, मैंने फार्मूला लिखा था आपके सामने, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये बेसिकली ड्रैग फोर्स का फार्मूला है। और ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या लगेगी? ड्रैग फोर्स लगेगी। अब देखें, ऊपर से नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करें, ड्रॉप करें, तो उसकी क्या चीज़ बढ़ती है? उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। ये तो आपको पता ही है। और इंक्रीज़ होने से कौन सी फोर्स इंक्रीज़ हो जाती है? ड्रैग फोर्स इसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई, ऊपर से जब नीचे चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो बेसिकली ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब इधर आ जाए, अब सी पॉइंट पे लेते हैं। ठीक
ठीक है। अब सबसे पहले तो अब मैं इसकी डेफिनेशन बता समझाऊंगा कि अब ऊपर से नीचे एक कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी हमेशा बढ़ती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऊपर से नीचे जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं तो एक हद तक वेलोसिटी बढ़ती है। और कब तक वेलोसिटी बढ़ती है कि जब तक ये वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल ना हो जाए। देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या है, ये देखें ड्रैग फोर्स यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये ड्रैग फोर्स और वेट तो पता है mg होता है ग्रेविटी की वजह से, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स। नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है 0। देखें वैसे तो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ग्रेविटी नीचे की तरफ, ठीक है, और एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ, लेकिन ये दोनों इस सी पॉइंट पे क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का मतलब इक्वल हो गई। लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ थी इसलिए इसको हमने पॉजिटिव लिया, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ थी इसको नेगेटिव लिया। तो फ़र्ज़ करें ग्रेविटी लग रही है 10 न्यूटन की, तो ये भी क्या लगेगा 10 न्यूटन, और ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कैंसिल। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो टोटल फोर्स हमारी यहाँ पे 0 लग रही है, ठीक है, टोटल फोर्स बिल्कुल 0 हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा, इस पोजीशन के बाद मतलब सी पोजीशन पर से जो वेलोसिटी इसकी होगी ना वो चेंज नहीं होगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ज़रा गौर से ज़रा समझें इसको, डेफिनेशन पढ़ें। द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज़ अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइल फॉलिंग थ्रू रेजिस्टिव मीडियम। वो कांस्टेंट वेलोसिटी स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अटेन करता है पहले, और अटेन करने के बाद उसको मेंटेन करता है। कब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल कर रहा हो और किसी न किसी रेजिस्टिव मीडियम में फॉल कर रहा हो। रेजिस्टिव मीडियम मतलब वाटर भी हो सकता है और वो एयर भी हो सकता है। तो इस वेलोसिटी को, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, तो जब आपको पता है वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होती तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, आप खुद बताइए। वेलोसिटी ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस सूरत हाल में एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का इंक्रीज़ होना यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ है, क्योंकि ये वेट वाली फ़ोर्स और ये ड्रैग फोर्स दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये थी टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। इसको उसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखें एक स्फेयर की बात करते हैं। स्फेरिकल एक ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा जिसको हम कहते हैं आर डिनोटेड बाय रेडियस, ठीक है। इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, नीचे की तरफ इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा और वेट का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है, ऐसे ही है। और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी होगा, और स्फेरिकल चीज़ का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखिए सिर्फ, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल फोर्स या नेट फोर्स। नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, F इज़ इक्वल्स टू, यहाँ हमने लिखा F नेट इज़ इक्वल्स टू। अब देखें यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, और दो फोर्सेस कौन सी हैं, एक तो वेट वाली हो गई, ठीक है, और दूसरी फोर्स कौन सी हो गई, दूसरी फोर्स हो गई ड्रैग फोर्स, ठीक है। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे की तरफ जाने का मकसद ही यही है कि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट ज़्यादा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसलिए हमने ड्रैग फोर्स को वेट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि वेट यहाँ ज़्यादा है, ड्रैग फोर्स यहाँ कम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F इज़ इक्वल्स टू ma होता है, और वेट का फार्मूला आपको पता है mg होता है, ठीक है। माइनस ड्रैग फोर्स का फार्मूला मैं बता चुका हूँ, 6 पाई ईटा आर वी, और v कौन सी है, v यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है, क्योंकि टॉपिक क्या है हमारा, टर्मिनल वेलोसिटी। अब आपको पता है यहाँ पे ना वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस वेलोसिटी इस कांस्टेंट, इस पॉइंट सी पे हम देखा था ना वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट देयरफॉर एक्सीलरेशन
विल बी ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, m एज इट इज़, a की जगह हमने लिखा ज़ीरो और आगे एम जी एज इट इज़ आ गया माइनस 6 पाई ईटा आर और ये टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, ये एम ज़ीरो से ज़ीरो हो गया तो ये हो जाएगा ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वेलोसिटी। और ये पूरी चीज़, ये जो क्या कहते हैं, ये पूरी ड्रैग फोर्स जो है, ये ड्रैग फोर्स की वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है, लेफ़्ट पे जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 6 पाई ईटा आर वी और इज़ इक्वल्स टू एम और जी। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी को यहीं रहने दें और 6 पाई ईटा आर ये मल्टीप्लाई हो रहा है एम जी के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6 पाई ईटा आर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये मास आ रहा है आपके सामने। अब मास की जगह हम क्या पुट करें, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखें, अब ज़रा डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा आपको। डेंसिटी को रॉ बोलते हैं और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके रॉ के साथ डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमने ये एम की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है। अब देखें, मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हमने सपोज़ किया है और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे निकलता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस वॉल्यूम की वैल्यू को इधर m के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या नई इक्वेशन बनती है। तो इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, m इज़ इक्वल्स टू डेंसिटी v, तो ये हो जाएगा m इज़ इक्वल्स टू डेंसिटी और v की जगह क्या आ जाएगा, v की जगह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब नंबर को मैं पहले लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, तो ये हो जाएगा 4/3 डेंसिटी आ गया, फिर पाई आ गया, फिर आर आ गया, ये क्यूब आ गया। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से मास की वैल्यू निकाल ली अपनी आसानी के लिए। अब इस मास की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, ये फ़र्ज़ करें इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे, इसको हमने 1 का नाम दे दिया और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको एम मास की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा वी टी इज़ इक्वल्स टू मा। अब देखें ये क्या है, ये मास है, मास की जगह क्या पुट होगा, 4/3 और रॉ पाई आर क्यूब और जी एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, जी क्या हो गया, जी एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, अब कहाँ क्या करें अब ऐसा करें कि उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाय 6 पाई और ईटा आर। ठीक है स्टूडेंट, 6 पाई ईटा और क्या आ गया, आर आ गया। अब देखें यहाँ पे आर और आर को तो हम कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 3 आर हैं, आर क्यूब है, यहाँ पे कितने आर हैं, 1 आर है, तो ये तो हमने कर दिया कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें अब देखिएगा, मैं यहाँ से डायग्राम हटा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए हमें समझाने के लिए। अब देखें यहाँ पे करेंगे कुछ, हम समझेंगे। यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हम समझते हैं। अच्छा जी, तो ये बचा टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं वी टी इज़ इक्वल्स टू 4/3 डेंसिटी आ गया। ठीक है, और पाई से पाई भी कैंसिल हो रहे हैं इत्तेफाक से। ठीक है, ये हमने यहाँ से यहाँ काट दिया, तो पाई को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो खाली आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे खाली आप रॉ का मतलब डेंसिटी, पाई कट गया, आर कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, देखते हैं क्या बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि 3 आर थे, 1 कट गया तो आर स्क्वायर बचा, जी बचा। अब देखें ये जो 6 पाई और ये ईटा और आर था, इसके नीचे क्या था 1, और ये दोनों चीज़ें ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में, और नीचे वाली चीज़ क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब 6 ईटा, 6 और ईटा कैसे होगा, डिवाइड में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर कोई नंबर बचा, ऊपर सिर्फ 2 बचा, नीचे कोई नंबर बचा 3 3 ज़ा, नीचे हो गया 9, 2/9, तो ये हो गया। आगे क्या है, रॉ बचा, आर स्क्वायर बचा, जी बचा, और
डिवाइड में क्या आ गया स्टूडेंट्स, डिवाइड में ईटा आ गया। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, और ये फार्मूला किसका है, टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला है। तो ये डेरिवेशन है, ये आ सकती है।